Assalamu alaikum, this is your host MJ Malik with another episode of Cricket Talk with MJ Malik. क्रिकेट की बात तो 4-5 दिन चल रही है, मैचेस हो रहे हैं, वर्ल्ड कप की तो अपनी एक क्रेज चल ही रही है। लेकिन आज हम वर्ल्ड कप के मुतालिक बात नहीं करेंगे, क्या हो रहा है वर्ल्ड कप के अंदर। हमारे यहाँ पे एक और अलग से एक वर्ल्ड कप चल रहा है और वो वर्ल्ड कप चल रहा है बाबर आजम आर्मी अगेंस्ट एंटी बाबर आर्मी। यकीन करें आज सारा दिन पाकिस्तानी मीडिया, सोशल मीडिया ट्रेंड, ट्विटर ट्रेंड के ऊपर एक ही चीज चल रही थी और वो एक था एक बाबर आजम का लीक मैसेज। और लीक मैसेज किसने किया? एक इंतहाई थर्ड क्लास जो अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं, मेरे ख्याल से वो जर्नलिस्ट नहीं है, वो जर्नलिस्ट के नाम पे एक काला स्याह धब्बा है, ठीक है, जिनको बहुत अर्जे से कॉन्स्टिपेशन थी और उनकी कॉन्स्टिपेशन बड़े मजे से खुली है। उनकी जो दुकान है वो सिर्फ बाबर आजम के अगेंस्ट बोलने चलती है, ठीक है। सारा साल हम चले एक एक टाइम पे मानता था कि यार बाबर आजम के अगेंस्ट वो बंदा बोलता है, सही बोलता है, लेकिन इन दी एंड वो बंदा इतना घिर गया है कि वो बिलो द बेल्ट जाना शुरू हो गया है। बिलो द बेल्ट इस तरह गया है कि बाबर आजम और जका अशरफ के दरमियान होने वाली एक व्हाट्सएप मैसेज को एयर बाय न्यूज के ऊपर एक शो के अंदर लीक किया गया और कुछ नहीं था उसमें। ये कहा गया जी सोशल मीडिया और दूसरे मीडिया के ऊपर एक न्यूज चली कि आपके जो है जका अशरफ साहब का फोन नहीं उठा रहे। मैं आपके सामने ये बताता हूँ कि ये थी वो व्हाट्सएप लीक जो थी, जिसमें बाबर आजम कह रहे हैं कि जी बाबर आजम को पहले किसी बोर्ड की तरफ से मैसेज किया गया कि इस तरह की न्यूज चल रही है, आप इनकी जका अशरफ को आपने कॉल किया, आपने जका अशरफ साहब ने फोन उठाया, ऐसे कुछ है? बाबर आजम ने कहा मैंने तो कॉल की नहीं है। इन द एंड वो बंदा कहता है थैंक्स। तो ये देखें कि जी इसमें क्या है, इस मैसेज में कि आप अपने कैप्टन के अंदर, कैप्टन के अगेंस्ट आपकी पाकिस्तानी टीम है, तो पाकिस्तानी टीम ऑल दो के दे आर डाउन परफॉर्मिंग, लेकिन आपकी टीम का वो कैप्टन है, दुनिया का नंबर 1 प्लेयर है, दुनिया उसे एक्नॉलेज कर रही है। और यहाँ पे हमारे कुछ लोग ऐसे हैं कि वो अपनी दुकान चलाने के लिए, अपना एक वो कहते हैं ना शोकेस चलाने के लिए, वो उसके अगेंस्ट बोलने से बाज नहीं आ रहे और बाज आने की हद वो इस तरह क्रॉस कर गए हैं कि वो एक एंटी ग्रुप को ज्वाइन करके वो पाकिस्तान को नीचा दिखाने के हर हर मुमकिन, वैसे पाकिस्तान के हालात जो हैं वो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कि चौकीदार है कि चौकीदार को कोई काम नहीं, बस ये सीटियां बजाता है और चला जाता है। इस तरह हमारे यहाँ पे होता है क्या है कि जी हमारे यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो क्या कहते हैं, वो मुल्क की बदनामी करने के लिए, वो अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए, मुल्क को नीचा दिखाने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं, ठीक है। अब इस बंदे ने जो है वो मैसेज लीक किया है, ठीक है। मैसेज, पहली बात है आप किसी की पर्सनल चैट, पर्सनल इंफॉर्मेशन को इस तरह लीक नहीं कर सकते। इसको तो सिंपल ऑफेंस है, एफआईए साइबर क्राइम इसको डील करता है और मेरे ख्याल से इस बंदे के अगेंस्ट आई साइबर क्राइम के अंदर बाबर आजम को कार्रवाई करवाने के लिए एप्लीकेशन देनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इस तरह की गंदी घनौनी घटिया हरकत, इसको बंदा ने लिद कहते हैं, एक बंदा ने लिद कर दी है, ठीक है। और लिद ऐसी की है कि जनाब साहब जी उसको पहले तो हम इसके अगेंस्ट एक वैसे सेंटीमेंट चल रहा था कि शोएब जट के अगेंस्ट बात कर रहा हूँ, इसके अगेंस्ट ऐसे एक सेंटीमेंट चल रहा था कि बाबर आजम ये बात इसकी दुकान की चलती है, लेकिन आज तो वो बिल्कुल ही घटिया हो गया ना, बिल्कुल ही गिर गया। यार ये क्या जरूरत थी ऐसी लीक इन्फॉर्मेशन लीक करने की, आपकी टीम का मोराल को हिट करने की, ठीक है। आपकी टीम वैसे स्ट्रगल कर रही है वर्ल्ड कप के अंदर और ऊपर से ऐसी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट चला के कोई ऐसी स्टेटमेंट लीक करना और उसके ऊपर पाकिस्तान की क्रिकेट के मोराल को वैसे डाउन करना। ठीक है, हमारी टीम में परफॉर्मेंस के इश्यूज हैं, काफी अरसे से बंदा हाईलाइट करते हैं, काफी लोग हाईलाइट करते हैं, कप्तानी के अंदर इशू है, डिफेंसिव कप्तानी, अग्रेसिव कप्तानी नहीं है, परफॉर्मेंस के इश्यूज चल रहे हैं। लेकिन इस तरह की चैट लीक करके, वो भी ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप खत्म होने देते यार, खत्म होता है उसके बाद आप किस किस्म की कॉन्ट्रोवर्सीज को लीक करते, शायद आप किसी इंक्वायरी कमेटी के आगे अपनी स्टेटमेंट को दे सकते। लेकिन सिर्फ ये कि जी अपने आप को जर्नलिस्ट कहना, और जर्नलिस्ट का काम है हाथ पहुंचाना। सच क्या पहुंचा रहे हो तुम, क्या सच पहुंचा रहे हो? पहले तुम जका अशरफ से मिलते हो, जका अशरफ से आके पता नहीं क्या टी लगाते हो और एक प्लेयर और एक एंटी प्लेयर के अगेंस्ट जो लॉबी बनी है उसके अगेंस्ट आप हिस्सा बनते हो और उस चीज को आप एक नैरेटिव को प्रमोट कर रहे हो। इंतहाई थर्ड क्लास हरकत है। और उसके बाद मैं बात करूंगा कि जी बाबर आजम के अगेंस्ट जो प्लॉट चल रही ना, यकीन करें मैं पर्सनली इस चीज को प्रमोट करूंगा कि आप बाबर आजम के अगेंस्ट जितनी भी चलने वाली कंपेन है उसको निगेट करें, क्योंकि वो है हमारा कैप्टन। काफी अरसे के बाद पाकिस्तान ने एक ऐसा प्लेयर देखा है जिसके लिए स्टेडियम के अंदर आवाम इकट्ठी होती है उसकी इनिंग देखने के लिए, उसका 100 उसके 50 को चेरिश करने के लिए। आफ्टर शाहिद अफरीदी, एक टाइम तक शाहिद अफरीदी के लिए लोग टिकट खरीदते थे कि जी हमारे पास एक बड़ा स्टार है, उसको देखने के लिए एक ब्रांड था। लेकिन उसके बाद आपके पास दोबारा टीम को गिरी हुई टीम को दोबारा इकट्ठा करना, शाहीन अफरीदी, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, आपके 3 प्लेयर जो आईसीसी के अवार्ड नॉमिनेशन में थे, ठीक है,
गारफील्ड सोबर लगातार पाकिस्तान का 2 दफा जिताने वाले प्लेयर, उनके अगेंस्ट इस किस्म की लॉबिंग करना और फिर उसके अगेंस्ट पता नहीं किसके कौन इनको प्रमोट कर रहा है, कौन इनको फाइनेंस कर रहा है, किसका नैरेटिव ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कौन इनको फाइनेंसिंग कर रहा है इस तमाम चीजों को बनाने की, पाकिस्तान की क्रिकेट को खराब करने के लिए। हर टीम पे बुरा वक्त आता है यार। विराट कोहली जो है वो लगातार डाउन जा रहा था कैप्टनसी की वजह से, प्रेशर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा था, इवन कि दुनिया बाबर आजम ने उसे एक्नॉलेज किया। तो इसका ये मतलब थोड़ी कि हमारे जो प्लेयर अगर वो डाउन जा रहे हैं उनके ऊपर आप अपनी कलेक्शन को सीधी कर लेंगे, भाई तुम क्यों नहीं चल रहे, मारना शुरू कर दो उनके ऊपर। यार ये हल नहीं होता इस चीज का। हम भी क्रिटिसाइज करते हैं, गलत गलत चीजें जो होंगी ग्राउंड में हम उनको पॉइंट आउट करते हैं, हमारा ये मतलब थोड़ा था। जो यहाँ पे क्रिटिसिज्म होता है वो डिस्ट्रक्टिव नहीं होता, वो कंस्ट्रक्टिव होता है, उसके अंदर कंस्ट्रक्टिव पहलू होते हैं जिनको बताया जाता है। लेकिन इन दी एंड हमारे यहाँ पे ऐसे गंदे गंदे मीडिया के सहाफ़ी मौजूद हैं जो सिर्फ ये है कि 2-4 पैसे कमाने के लिए उन्होंने क्या करना है कि सिर्फ अपनी, वो किसी को भी किसी हद तक भी गिरा सकते हैं, ठीक है? सिर्फ ये कि जी मैं बच जाऊँगा, मुझे पैसे मिल जाएँगे और कुछ नहीं होगा, व्यूज़ मिल जाएँगे और उस व्यूज़ में अगले बंदे जो दुनिया के टॉप परफॉर्मर है उसका क्या बनेगा कोई पता नहीं है, ठीक है? इस चैट को लीक करके आपने क्या साबित किया? एक तो दुनिया की वैसे ही आपकी तरफ कलेक्शन गुफा को आपकी तरफ था, अब जो है जो एंटी बाबर सेंटीमेंट पढ़ने पेश करने की वजह से अब ये चीज क्लियर हो चुकी है कि ये बंदा किसी जगह से इसकी डोरियां हिल रही हैं, ठीक है? जो शोएब जट है ना, वो कहते हैं, एक मैं गंदा सा एक शेर भी सुना सकता हूँ लेकिन मैं सुनाऊंगा नहीं क्योंकि हमारी तरबियत ऐसी नहीं। इन लोगों की तरबियत ऐसी कि आपने बिलो द बेल्ट जाना है, लेकिन हम ऐसे लोग नहीं कि किसी को बिलो द बेल्ट जाकर पॉइंट आउट करें। अब इस बंदे को कोई जाकर पूछे कि यार तुम्हें इस किस्म की, पहले तो आप ज़का अशरफ का इंटरव्यू देखे ना, उसमें जाके बाबर आजम के मतलब को पूछ रहा है कि जी प्लेयर लॉबिंग क्या कर रहे हैं, इंजमाम उल हक अपना एक ब्रांड लॉन्च किया हुआ है उसने, उसके लिए इंजमाम अपने बंदे लेके आया हुआ है। देखो ऐसा कुछ नहीं है। इंजमाम वो एक आज एक और न्यूज़ सुनिए कि इंजमाम उल हक ने भी चीफ सेलेक्टर के ओहदे से वो इस्तीफा दे दिया इस लॉबी के, इस गंदगी के हिस्सा बनने की वजह से। अब ज़का अशरफ कहता है कि जी जो चीफ सेलेक्टर बनने आना चाह रहा है वो अच्छी खासी पैसों की डिमांड करता है, 25-30-1 करोड़ तक उसकी डिमांडिंग है। और वो जो है वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जी एक तो हम क्रिटिसिज्म में बर्दाश्त करें, एक हम अपनी आपको टीम बना के दें, ऊपर से हमने सारे मीडिया को फीस करना है, हम किस चैनल के ऊपर बैठ के 2-4 अपने व्यूज देंगे, वो ज़्यादा बेहतर नहीं कि बजाय कि हम आपसे पैसे लें। उसके लिए फिर वो अपनी जो है अमाउंट बढ़ा देते हैं। देखो उनकी पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा सर्विसेज हैं। इंजमाम उल हक ने फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम पाकिस्तान के लिए सर्व किया और अब तक वो वनडे में पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने स्कोर है। बल्कि आप दोनों फॉर्मेट, तीनों फॉर्मेट खा लो मिला के, इसके अंदर सबसे स्कोर जो है इंजमाम उल हक है। उसने चीफ सेलेक्टर के उहदे से इस्तीफा दिया, ठीक है? उसके बाद जी क्या करते हैं, अब सबके तोपों का रुख जो है वो बाबर आजम की तरफ है। ठीक है, वर्ल्ड कप के अंदर हमारी परफॉर्मेंस गंदी चल रही है, लेकिन अगर पाकिस्तान का तुक्का लग गया, एंड में फ्लूक लग गया, वो फ्लूक जो हमेशा लगता है, और पाकिस्तान जैसे 92 का वर्ल्ड कप जीता था, जैसे पाकिस्तान लास्ट ईयर 2022 के वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया था, ऐसा भी कोई फ्लूक लग सकता है। फिर पाकिस्तान सेमीफाइनल में अगर टॉप 4 में अगर अगर वर्ल्ड कप ले ही आया किसी तरीके से, फिर क्या करोगे? ठीक है, तो ये जो है ना, ये गंदगी जो फैला रहे हैं लोग, वो सिर्फ उनका निशाना ये है कि किस तरीके से टीम की जो परफॉर्मेंस है उसके मोरल का डाउन किया जाए, ठीक है? ऑल दो दे आर ऑलरेडी इन प्रेशर, अंडर प्रेशर है, लेकिन जब जैसे प्रेशर में उठने की कोशिश करेंगे इस किस्म की स्टेटमेंट देके उन्हें और प्रेशर में। लेकिन गुड टू सी कि आज हमारे कैंप के अंदर जो तस्वीरें आ रही थी उसमें यही था कि पाकिस्तान जो टीम है वो अपनी जान लड़ाने की कोशिश कर रही है और होप्स हो कि अगले 3 मैचों में वो रिवाइव कर लेगी। आज जो मैच है उसमें भी परफॉर्म करेगी और क्या कहते हैं, वो टूर्नामेंट में जो कमबैक की एक जो हमें उम्मीद की किरण नजर आ रही है, शायद भी कभी जाग जाएगी। लेकिन अभी तक तो हमें वैसे कोई उम्मीद तो है नहीं। अब आज जो मैच था अफगानिस्तान का, उसने भी श्रीलंका को हरा दिया। अफगानिस्तान एक नई फोर्स बन के उभर रही है जी। उसने 3 बड़े जो फॉर्मर चैंपियन थे, इंग्लैंड जो करंट चैंपियन है, उसके बाद पाकिस्तान जो 92 का चैंपियन था, 96 का चैंपियन श्रीलंका, उसको भी उन्होंने हरा दिया। अब उनका जो मैच है नेक्स्ट वो है ऑस्ट्रेलिया के साथ, शायद नीदरलैंड के साथ है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ है। 99 के चैंपियन को भी उन्होंने हराना है और अभी जो टेबल टॉपर्स के ऊपर साउथ अफ्रीका जाए उसके साथ इनका मैच पड़ा हुआ है, तो उनके भी चांस हैं कि वो शायद सेमीफाइनल में आ सकते हैं। श्रीलंका के भी चांस है और नीदरलैंड ने भी दावा कर दिया कि हम भी सेमीफाइनल के कंटेंडर बनने जा रहे हैं। तो सारे जो 4-4 पॉइंट वाले हैं ना, उन सबको कोई ना कोई शम्मा जलाई दे रही है कि वो समझते हैं कि जी वो जो 8-8 पॉइंट के साथ न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमों पर बैठे हैं जो ऑलरेडी पीछे इतना धमाकेदार मैच करके आ रही हैं, उसके बाद साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया वो आपको शायद ऊपर आने देंगी। तो ये तो थी जी क्रिकेटिंग वर्ल्ड से न्यूज़ जो थी कि पाकिस्तान की क्रिकेट में एक अलग से खिचड़ी पकी हुई है।
इस खिचड़ी को आप सबने नेगेट करना है। बाबर आजम हमारा एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, हमने बाबर आजम को सपोर्ट करना है। ठीक है, उसकी कैप्टनसी में इश्यूज हैं, हमने उस कैप्टनसी के इश्यूज को हाईलाइट करना है, तो ठीक है, इश्यूज ठीक होते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप उसे कैप्टनसी से हटा भी सकते हैं। लेकिन किसी प्लेयर को इस तरह बिलो द बेल्ट जाके, वर्ल्ड क्लास प्लेयर को इस तरह बिलो द बेल्ट जाने के लिए हम बिल्कुल भी हामी नहीं है। और इसके लिए आपने, जो लोग इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, और बल्कि जिन चैनल्स ने, स्पेशली ARY न्यूज जिसने इस चीज को प्रमोट करने की कोशिश की, आप उसका बाइकआउट करें। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव इन टुडेज एपिसोड को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये पॉइंट टेबल आज कुछ का, और पॉइंट टेबल के ऊपर क्लियर हो चुका है, तमाम टीमें छक्के मार चुकी हैं, 6 मैचेस खेल चुकी हैं। 6 मैच खेलने के बाद तो टॉप 4 है वो भी आपके सामने, और बाकी जो टेबल बिलो है, अफगानिस्तान की टीम पे वो 5वें नंबर पे आ गई है। ठीक है, जस्ट बिलो टॉप 4, और पाकिस्तान 7वें नंबर पे चला गया। श्रीलंका इन बिटवीन है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के। तो अब देखते हैं कि बाकी मैचेस में क्या बनता है। कल इंडिया ने भी अपना मैच जीती, इंडिया एक अपनी क्लास चला के बैठा हुआ है, और उन्होंने किसी को भी पास फटकने नहीं दिया। कल उन्होंने इंग्लैंड को जो है, इंग्लैंड तो बिल्कुल ही एक मीडियोकर से टीम नजर आई है, कहाँ पे वो 12वें आदमी। मुझे लगता है कि इनको ना, वो जो लास्ट ईयर वर्ल्ड कप चैंपियन बनाया गया था बाउंड्री काउंट के ऊपर, अब सारी टीमें इनसे ना अपना हुनस निकाल के बदला ले रही हैं। तो बदला जहरी बात है लेंगी, क्योंकि जिस तरह वो चैंपियन बने थे वो सबके सामने है, और अभी उनकी औकात सब कॉन्टिनेंट पिचों के ऊपर वैसे खोल के सामने आ गए। अफगानिस्तान से भी हारे हैं, और तकरीबन सिवाय बांग्लादेश से जीतने के अलावा बाकी सब टीमों उन्होंने रगेदा ही है। ठीक है, अब पाकिस्तान शायद इनकी फॉर्म वापस ना ले आए, अदरवाइज ये टीम जो है वो तो टूर्नामेंट से बाहर हो। अब उनकी जो चैंपियन ट्रॉफी की क्वालिफिकेशन, ICC ने एक नया रूल अपनाया कि वो जी, जो टॉप टीम होगी इंक्लूडिंग पाकिस्तान, टॉप 7 टीमें प्लस पाकिस्तान 8वीं टीम के, पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी 2025 का होस्ट है, तो उसको मिला के टोटल 8 टीमें जो इस वर्ल्ड कप में टॉप 7 होगी, वो डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएंगी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए। ठीक है, तो इंग्लैंड के चांसेस जो है वो टॉप 7 में आने के हैं, लेकिन वो टॉप 4 में आने के लिए अब कहीं भी पर तोलता नजर नहीं आ रहा, वैसे टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। तो अभी जो है वो देखते हैं क्या बनता है। और ये तो कुछ थी न्यूज़ क्रिकेटिंग वर्ल्ड से। एपिसोड को लाइक कीजिएगा, अगर आप बाबर आजम को सपोर्टर हैं और सपोर्ट के मतलब कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एपिसोड को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओवर एंड आउट।